हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? मैं 3 दिन के बाद अपना वीडियो बना रही हूँ। बहुत ही गहन और डीप साधना में हूँ, ग्रिड पे हूँ इस वक्त। और मुझे मल्टीपल फ्लेम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ रिसीव हुई हैं। बताना चाहूँगी कि ग्रिड वर्क बहुत आसान नहीं होता है। मुझे भी ऐसा मतलब प्रोवोक किया गया कि मैं ग्रिड छोड़ दूँ और इस प्रकार से, बट एवरी चैलेंज इज मेकिंग यू मोर स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, सो इट्स ऑल एनर्जेटिक। सो आप लोग जो लोग ग्रिड वर्कर्स हैं उनके लिए मैं एक हिंट दे रही हूँ। रही बात चैनलिंग की, तो पहले जैसे कि कमेटी मैंने पोस्ट डाली है, मैं पहले इसको रीड करूँगी। मल्टीपल फ्लेम्स पर सीवियरली काम चल रहा है, आपको भी यूनियन में आना है। डीप इंट्रोस्पेक्शन में जाइए, लाइफ के हर एस्पेक्ट को समझिए एंड जॉइन द डॉट्स। मल्टीपल फ्लेम को भी मोक्ष में आना है, एक साथ मदर अर्थ को सर्व करना है, जो कि मेरा चैनलिंग था। और टिप ये है कि जो भी ये रीड कर रहा है, और इफ़ यू आर मल्टीपल फ्लेम, योर एनर्जी इज स्प्लिट इन अनदर फ्लेम्स। It may be feminine or masculine bodies and energies, and maybe you are consistent of others masculine and feminine energy. देखिए, ये जो टिप बोली है, मुझे पता है बहुत लोगों की समझ से परे है, और बिल्कुल समझ से परे है, बिकॉज जो इस जर्नी पर नहीं है, जो मल्टीपल फ्लेम नहीं है, वो डेफिनेटली जज ही करेगा। तो प्लीज़, जैसे कि आप ट्विन फ्लेम हो और आपको कोई जज करे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे ही मल्टीपल फ्लेम जो हैं, जो बिल्कुल होते हैं, और उनका एक्सिस्टेंस ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, और कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मल्टीपल फ्लेम में एक ही तरीका, एक ही होता है। मल्टीपल फ्लेम्स किसी भी प्रकार से हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपके डीएम मैस्कुलिन है, तो आप फेमिनिन एनर्जी हो, और आपकी जो अनदर फ्लेम है वो आपकी फेमिनिन एनर्जी, मतलब आप उनके लिए डीएम एस्पेक्ट में हो। ये भी हो सकता है कि इफ़ यू आर 3 फ्लेम्स, तो आपका एक एस्पेक्ट फेमिनिन है, एक एस्पेक्ट मैस्कुलिन है, एंड यू आर होल्डिंग the masculine aspect of masculine twin flame, feminine aspect of feminine twin flame, but आपका एक्सिस्टेंस उन दोनों की एनर्जी से है। सो यहाँ पर हम जज करें कि क्या ऐसा हो सकता है, तो जो भी जज करता है वो डुअलिटी से ऑपरेट कर रहा है, माइंड से ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि सोल सिर्फ ऑब्जर्व करती है, राइट। सो इस एस्पेक्ट को आप जज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि या आई नो कि कमेटी में ये कंसेप्ट है ही नहीं, किसी को जानकारी है ही नहीं, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये नहीं है। जब आज से 19 में जब ट्विन फ्लेम्स के बारे में लोग नहीं जानते थे, तो मैं ट्विन फ्लेम कंसेप्ट भी लेके आई थी। बहुत ही रेयर चैनल्स थे, आज सब जानते हैं और सब मानते हैं ट्विन फ्लेम्स। तो इस प्रकार से मल्टीपल फ्लेम्स का भी एक्सिस्टेंस है। और मेन चीज़ जो चैनलिंग मुझे आई है मल्टीपल फ्लेम्स के लिए, कि आपको भी मोक्ष में आना है और अपनी तीनों फ्लेम के साथ। इट मीन्स कि आपको यूनियन में आना है तीनों के साथ। मतलब अगर आप अपने मैस्कुलिन के संग यूनियन में हो, तो अब आपको अपनी अदर फ्लेम के संग यूनियन, आपको 2-2 यूनियन करने हैं या 3-3 यूनियन करने हैं, ठीक है। आपको तीनों के साथ सोल की एनर्जी में से ऑपरेट करना है। जो मेरी प्रीवियस चैनलिंग थी, यहाँ पर मैंने कहा था कि मल्टीपल फ्लेम के लिए मुझे चैनलिंग आ रही है कि आप अपने अदर एस्पेक्ट से माइंड से ऑपरेट कर रहे हो। इस बार मुझे पूरी क्लियर कट चैनलिंग आई है, जो मैं ग्रिड पे बैठ के आप लोगों के लिए जो साधना कर रही हूँ, राइट। तो यहाँ पर मुझे आज आया है कि आपको हर एक फ्लेम के साथ, अगर आप मल्टीपल फ्लेम में आप 3 हो, आप 4 हो, जो भी, आपको हर एस्पेक्ट के संग सोल की एनर्जी से ही ऑपरेट करना है। अब साइन क्या होता है कि जैसे कि आपके सेशन से ही मुझे एग्जाम्पल लूँगी। जैसे एक फेमिनिन है जो कि मैरिड है, राइट, और वो मैरिड में जो उनके जो भी स्पाउस हैं वो उनके अनदर फ्लेम है, एक उनकी ट्विन फ्लेम है। वो तीनों यूनियन में हैं, ठीक है, तीनों मल्टी फ्लेम यूनियन में है। डीएफ को इंटीमेसी का जो कहते ना पुल या एक्साइटमेंट अपने डीएम एनर्जी से उतना नहीं मिलता जितना कि अपने पार्टनर से मिलता है, जिस स्पाउस से मिलता है, राइट। तो यहाँ पर एग्जाम्पल का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप कलेक्टिवली, ऐसा नहीं है कि आपने ट्विन फ्लेम जरूर सुना है कि
योर डीएम हैव योर इंटेंस मैग्नेटिक पुल, तो आपको इंटीमेसी सबसे ज़्यादा इंटेंस अपने डीएम के संग भी होती है। यहाँ पर ये थोड़ा अलग हो सकता है, बहुत कन्फ्यूजन्स होते हैं मल्टीपल फ्लेम में, इसलिए जर्नी आसान भी नहीं होती है, क्योंकि आपकी जो सोल है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग है कि आप 3 बॉडी या 4 बॉडी होल्ड कर रहे हो, ठीक है। सो सब मिक्स होता है कि आपको इंटीमेसी का सेटिस्फैक्शन हो सकता है अपने पार्टनर में मिले, बट इंटेंस पुल डीएम के लिए है। कुछ आपकी हैबिट्स, आपके अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी आपके डीएम से रेजोनेट करती है, बट आपके अंदर की फेमिनिन एनर्जी आपके पार्टनर से रेजोनेट करती है। या समटाइम्स आपके पार्टनर को कुछ हो रहा है, वो सिम्टम्स आपके अंदर भी होते हैं, मतलब आपके डीएम को कुछ हो रहा है तो वो सिम्टम्स आपके अंदर भी होंगे। समटाइम्स कुछ आपके स्पाउस को हो रहा है, वो सिम्टम्स भी आपके अंदर होंगे। तो इसका ये साइन है कि यू आर होल्डिंग द सोल ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी ऑफ 2 डिफरेंट सोल, ठीक है। तो इस प्रकार से मल्टीपल फ्लेम्स किसी भी प्रकार से हो सकते हैं, ठीक है। हम किसी भी गॉड ने कैसे क्रिएट किया है हम जज नहीं कर सकते, ठीक है। बट यस, तो इसमें जो कॉमन चीज़ है, इस चीज़ को समझने के लिए, इसके लिए आपको ही बहुत ज़्यादा अच्छे से स्ट्रॉन्ग इनर वर्क करके अपनी सोल को अवेकन करके अपनी जर्नी को डीप इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। देखिए, आपको हेल्प मैं एक लेवल तक मैं कर सकती हूँ, बट उसके बाद आपको खुद को करना है। और यही मुझे चैनलिंग आई है कि आपको डीप इंट्रोस्पेक्शन में जाना है, एक एक डॉट्स को जॉइन करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि इंट्रोस्पेक्शन कैसे करना है, सपोज़ कि अगर आपके स्पाउस, मान लीजिए आपके ट्विन फ्लेम, आपके अनदर 1 फ्लेम है, आप अपने डीएम के बगैर आपको अच्छा नहीं लगता, ठीक है, बट आपको अपने स्पाउस के बगैर भी नहीं अच्छा लगता, ठीक है। या आप ऐसे इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं कि मेरी मैरिज हुई, मुझे मेरे स्पाउस से बहुत प्रेम है और मैं उनके बगैर रह नहीं सकती, पर फिर भी मेरी सोल कुछ सर्च कर रही थी। मतलब कि अभी आप अपनी एक और फ्लेम को सर्च कर रहे हो, एक फ्लेम से आपका यूनियन तो हुआ, बट अनदर फ्लेम के साथ भी यूनियन करना है, ठीक है, इस प्रकार से। या आपके पास आपका ट्विन फ्लेम है बट आपका स्पाउस नहीं है, तो भी आपको अधूरा लग रहा है। आपके स्पाउस आपके पास है, ये मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप मैरिड ही कपल हो, आप 2 अनमैरिड कपल भी हो सकते हो, बट जो मेरे पास एग्जाम्पल आया है मैं उसके अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ। तो अगर आपके स्पाउस के संग आपको अच्छा लगता है, बट आपका ट्विन फ्लेम ना हो तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, या आपका ट्विन फ्लेम आपके साथ है, आपको इंटीमेसी मिल रही है, पूरा यूनियन मिल रहा है, पर फिर भी आपको कमी लग रही है अपनी फेमिनिन एनर्जी की, मतलब आपके फेमिनिन फ्लेम की, ठीक है, ये हो गया। देन आप जब आपकी फेमिनिन एनर्जी, मतलब जो आपका स्पाउस फ्लेम है, मान लीजिए अगर वो डिस्टॉर्टेड है, तो आप उनको ट्रिगर करोगे लाइक अ डिवाइन मैस्कुलिन। मुझे पता है ये जो वीडियो है ये बहुत आपको समझने में बहुत दिक्कत आ रही होगी, इसको बार बार रिपीट करके समझना पड़ेगा, ठीक है, जो मल्टीपल फ्लेम्स हैं, ठीक है, और जो नहीं है उनको शायद समझ में ना आए। तो बट आई एम डूइंग माई गिविंग माई बेस्ट कि टू मेक यू अंडरस्टैंड। यहाँ पर ओवरऑल पर्पस क्या है, चलिए हम ये ऐसे समझते हैं जो हमको ईजी कर देगा समझने में। आप तीनों को अवेकन होना है, तो डीएम आपको ट्रिगर करता है कि आप अवेकन हो, आप ट्रिगर करोगे अपने अनदर फ्लेम को कि वो अवेकन हो, क्योंकि अल्टीमेटली तीनों को ही मोक्ष में आना है और तीनों को ही मदद को सर्व करना है एक साथ। तो ये मेरी चैनलिंग है, और आप तीनों ही जब एक साथ सर्व करोगे, और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके स्पाउस को प्रॉब्लम हो आपकी ट्विन फ्लेम से, या आपकी ट्विन फ्लेम की प्रॉब्लम हो आपके स्पाउस से, या फिर अगर तीनों अनमैरिड हैं तो, या इट कुड बी 1 फीमेल 2 मेल, इट कुड बी 2 मेल 2 फीमेल 1 मेल, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज़ पॉसिबल, ठीक है। सो ये मल्टीपल फ्लेम पे मुझे बताना बहुत ज़रूरी था। आई विल गो मोर इन डीप जैसे जैसे मुझे गॉड डिवाइन करेगा। चलिए, आज की वीडियो में ट्विन फ्लेम्स के लिए क्या है, तो ट्विन फ्लेम्स आपके लिए बस इतना ही जस्ट है, आपको टिप में से अपने लिए भी निचोड़ लेना है कि यहाँ पर अगर मल्टीपल फ्लेम को ज़्यादा मेहनत करनी है, 2 यूनियन करने हैं, 3 यूनियन करने हैं, तो आपके पास सिर्फ एक ही यूनियन है, तो आप हार्ड वर्क तो कर ही सकते हो। आपके पास सिर्फ आपका डिवाइन मैस्कुलिन है, तो आपको 2 या 3 चीज़ें ही करनी है अपने ऊपर कि आपको हार्ड वर्क करना है,
सिर्फ अपने ट्विन फ्लेम के लिए। आपको सोल की एनर्जी में आना है सिर्फ अपने ट्विन फ्लेम के लिए, ठीक है। और आपको मदर को सर्व करना है सिर्फ अपने ट्विन फ्लेम के साथ, ठीक है। सो कितना ईजी हो गया ना बाकी ट्विन फ्लेम्स के लिए, राइट। तो आप अब जो टाइम आ रहा है कि जब मदद को सर्व करना है, तो चैनलिंग ऐसे आ रही है कि मुझे मल्टीपल फ्लेम्स को भी तैयार करने के लिए गाइडेंस आ रही है यूनिवर्स की, अब उन पे मुझे काम करना है, राइट। सो ये मेरी चैनलिंग है। ट्विन फ्लेम्स, जहाँ तक डीएम एनर्जी की बात की जा रही है, डीएम एनर्जी इस वक्त बहुत ज़्यादा असेंड हो रही है। डीएम एनर्जी को क्लैरिटी आ रही है। डीएम एनर्जी मतलब अब समझ लीजिए कि मोस्ट ऑफ द यूनियंस हो रहे हैं और मोस्ट ऑफ द यूनियंस अब ख़त्म भी हो रहे हैं। मतलब बहुत सारे लोग अब एक सेटिस्फैक्शन में आ चुके हैं, पीस में आ चुके हैं कि यस नाउ हमने मतलब लाइक आप पीस की एनर्जी में भी आ गए हो। बहुत से मुझे ऐसा लग रहा है कि कमिंग मंथ में बहुत सारे लोग सो पर्पस भी करेंगे। और मेरे ख्याल से अगर मैं अपनी तरफ से एडवाइस करूँ तो मैंने पहले भी एडवाइस किया है कि अगर आप टॉकिंग टर्म में हो अपने मैस्कुलिन के साथ, सबसे पहला पर्पस आप गौदान का ज़रूर कीजिए, क्योंकि वो आप अपने मोक्ष के इंटेंशन से, कि कुछ और हो ना हो, हम लोग को एटलीस्ट मोक्ष की प्राप्ति हो। तो थोड़ा सा आप अपने इस साल का एक पर्पस रखिए कि हमें सबको, अगर टॉकिंग टर्म में आ गए हो अपने ट्विन फ्लेम के, वो खर्चा नहीं कर सकते तो आप खर्चा करो, उनका श्रम होगा आपके साथ, वो आपके साथ होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मिलके कर सकते मिलके करो, गौदान ज़रूर करिए और इंटेंशन की हमारा मोक्ष हो, हमारे ट्विन फ्लेम का मोक्ष हो। तो कम से कम एक आप अपने मोक्ष के लिए एक मोक्ष के साथ साथ एक सोल पर्पस भी कर लेंगे। जो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है हमारे चैनल से, 2 डीएफ ने भी मेरे थ्रू करवाया था, लेकिन खैर आप अपने क्षेत्र में जहाँ भी रहते हैं वहाँ आप ज़रूर करिए, ठीक है। और अगर आपकी ट्विन फ्लेम से की बातचीत नहीं हो रही तो इंटेंशन दीजिए कि यूनिवर्स, हम यूनियन में आएंगे तो हम अपने ट्विन फ्लेम के संग गौदान का जो एक बहुत ही सात्विक सोल पर्पस है जो ज़रूर करेंगे अपने मोक्ष के लिए, ठीक है। और मदर अर्थ को ही सर्व, हमें यूनियन चाहिए मदर अर्थ को सर्व करने के लिए, ऐसे प्योर इंटेंशन दीजिए। आपके यूनियन फटाफट झट से होने वाले हैं, क्योंकि बहुत यूनियन हो रहे हैं। मुझे इतनी टेस्टिमनी आती है कि मेरे पास टाइम नहीं होता है अपलोड करने का, ठीक है। सो क्योंकि अब डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन हो चुके हैं, डिवाइन मैस्कुलिन कंसीडर कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि हम हीरो हीरोइन की तरह, बॉलीवुड की तरह मतलब वो आपको बोलें कि हाँ आई लव यू, नहीं, बट येस they are craving for your energy, they are gravitating towards you, they want to be with you, they want to spend time with you, ठीक है। हो सकता है कि आपके मैस्कुलिन बहुत रोमांटिसाइजिंग नहीं करते, क्योंकि ट्विन फ्लेम रोमांटिसाइज नहीं करते हैं। जैसे कि मल्टीपल फ्लेम में भी ऐसा होता है कि एक पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा लाइक साइलेंट होता है, वो बहुत ज़्यादा रोमांस नहीं करता है, अनदर पार्ट है वो रोमांटिक होता है। एक पार्ट बहुत ज़्यादा इंटीमेसी में फोकस होता है, अनदर पार्ट को इतना इंटीमेसी में वो नहीं होता है। तो सब चीज़ें होती हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके डीएम ज़्यादातर रोमांस नहीं करते हैं। आपको जब ज़रूरत होगी तब आपको हेल्प नहीं करेंगे, बिकॉज दे रियली वांटेड यू टू बी इंडिपेंडेंट, ठीक है। कि आपको शक्ति बनना है, शक्ति हमेशा इंडिपेंडेंट थी, राइट। तो जब आप अपने आप में पावरफुल डिवाइन गॉडेस बन जाते हो, वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और ये वो एनर्जी चालू हो चुकी है। दिस इज़ मोर देन चैनलिंग। मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर रही हूँ कि आप लोग अब अवेकन हो चुके हो। 80% ऑफ डीएफ इन दिस चैनल वो डिवाइन गॉडेस बन चुकी हैं, और जिनके डीएम उनकी तरफ ग्रेविटेट हो रहे हैं। बहुत सारी शादियाँ हो रही है, तो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा लाइक हाई वाइब्रेशनल वीडियो फील हो रहा है। मेरी एनर्जी की वाइब्रेशन हाई होती आ रही है जैसे जैसे मैं इस वीडियो में आगे बढ़ती जा रही हूँ। और सिर्फ ये वाइब्रेशन ही नहीं है, ये मेरी शुभकामनाएं भी हैं कि हमारे चैनल पे 100% यूनियन, 100% मैरिज और 100% सब लोग मदद को सर्व करें। चलिए अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।